हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट ही नहीं था अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें। लेकिन होता यह है कि जब आप लंबे कालखंड तक गुलाम रहते ना, तो धीरे 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 आप कहते हैं सरवाइव करने की मानसिकता तैयार होकर, हमें सरवाइव करना है, तो चीजें छूट जाती है पीछे। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि सनातन सिर्फ 5 तत्वों पर टिका, और ये 5 तत्व किसी हिंदू ऋषि ने नहीं बनाए। अगर आज किसी बच्चे को 20 साल के 21 साल के बच्चे को समझाए तो सनातन शब्द सुनते ही उसको लगता है पता नहीं क्या शब्द लगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर दे देश भाई, तो हर मनुष्य के अंदर 5 तत्व है। उन 5 तत्वों में अगर जरा सा भी डिसऑर्डर होगा तो या तो आप बीमार पड़े, और अगर ज्यादा हुआ तो आपकी मृत्यु। वही 5 तत्वों पे सनातन खड़ा होता है। सनातन को किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। ये मंदिरों का कंसेप्ट, ये मूर्ति का कंसेप्ट बहुत बाद का कंसेप्ट है। तो जो आपके शरीर में है, अग्नि, वायु, जल, आकाश और अग्नि, ये पृथ्वी। अब इन 5 तत्वों के प्रति हमारे ऋषि मुनि ने हजारों करोड़ों साल पहले हमसे ये कहा कि इनके प्रति अब हमेशा कृतज्ञ रहना, इनके प्रति हमेशा अच्छा भाव रखना, इसका धन्यवाद करना। तो हमारी परंपरा में सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है, अब आज की जनरेशन शायद ये नहीं जानती होगी, लेकिन हम लोगों ने अपने दौर में कुआं भी देखा, हैंडपंप नहीं का, तब रनिंग वाटर थे ही फन। तो कुएं पे लोग जाते थे, तो सुबह उठते थे, सुबह सुबह उस पे नहाए धोए, और फिर सूरज जो सुबह सुबह निकलता है उसके ऊपर एक लोटा चढ़ाया। अब होता क्या है कि धीरे 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 उसका मूल छूट गया और फिल्मों ने तय कर दिया। तो सूर्य के ऊपर जब सुबह सुबह आप पानी डालते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि उस जमाने पीतल नहीं था, कॉपर। तो जब आप सूर्य को ऐसे करके पानी डालते हैं तो आपकी आंखें सूरज की तरफ होती है और आपकी आंखों के बीच में पानी की धार होती है। तो जब आप धार डालते हैं तो सूरज की किरणें पानी की एक पॉइंट पे आती हैं, और फिर जब आपके माथे पे लगती है तो पूरे दिन के लिए जो आपको अग्नि चाहिए थी वो सुबह सुबह मिल ही जाती। तो सूर्य के प्रति उसको फिर हमने सूर्य देवता कहा, क्योंकि आम मनुष्य को भावनाओं से जोड़ते, तब उसको साइंस नहीं समझा सकते थे, तो हमने सूर्य देवता कहना शुरू कर दिया। फिर उसी तरीके से उस ऋषि मुनि, आज 2026 है, हम लोग अहमदाबाद भी बैठे आपसे बात कर रहे, आज भी दुनिया ने क्या क्या नहीं बना दिया, बटन दबाया, यहां से ड्रोन उड़ा, सब हम देख रहे हैं आज भी नहीं। लेकिन आज भी इस साइंस ने एक पेड़ दूसरा नहीं बना पाया, और उस पेड़ को हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि इसकी पूजा कर। अब जब उसने पूजा का भाव था तो उसके प्रति आप सजग रहे। पूजा के भाव में नहीं था कि बूंदी का लड्डू तब नहीं बनता था, तो हम गए और पेड़ को बूंदी का लड्डू लगा दिया। दुनिया ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिया, लेकिन ब्रह्मांड में एक ही मात्र पेड़ है जिसको आपके ऋषि मुनि ने कहा कि इसकी पूजा कर। तो पूजा से मतलब था कि आप इसको खराब नहीं कर, इसको ठीक रखना है, इसको साफ रखना है, इसको काटना नहीं। और जब आप पूजा करने जाते हैं तो एक लोटा पानी चढ़ा दे, तो भले ही उसके लिए कोई अलग से माली की जरूरत नहीं। अगर समाज के 10 लोग भी एक लोटा चढ़ा देंगे तो उसको पानी मिल जाता है। उस पेड़ का नाम है पीपल। और पीपल के पेड़ को इसलिए चुना गया कि वही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते। ये आपके ऋषि मुनि को पता था। तो पीपल की पूजा साइंस थी, लेकिन आस्था से जोड़ा, क्योंकि साइंस नहीं। लेकिन अब इस दौर में सोशल मीडिया है, इतनी इंफॉर्मेशन की क्रांति है, इसी जमीन को हम भारत माता क्यों कहते हैं? क्योंकि मां पैदा करती है और संपूर्ण जीवन जीने के लिए यही धन आसमान से कुछ नहीं होता। तो इसके प्रति सजग रहें, इसे खराब ना करें। मतलब अब जब आप जिसको मां को कहते हैं उसको खराब नहीं करते, नहीं भाव होता है, तो सारे भाव से जुड़ा होगा।
इसी तरीके से जल है। तो देखिए, आप एक चीज देखिए कि कितना अनकॉन्शियसली हुआ। आपके जीवन में जल बहुत जरूरी है। तो आपके ऋषि मुनि ने क्या करा कि जल को, जितनी मां पवित्र है, जितनी मां सच्ची है, उस जल को मां जैसे शब्द से जोड़ा। गंगा मां, जमुना मां, कावेरी मां, सरस्वती, सारी नदियों के नाम के साथ मां जुड़ा हुआ। उस ऋषि मुनि का भाव ये था, ये जल जीने के लिए जो तुम्हें देती है, ये नदी देती, इसको इतना ही पवित्र स्वच्छ रखना जितनी कुंवारी मां हो। उस भाव से जोड़ दिया। समुद्र में भी पानी, लेकिन समुद्र के लिए तो नहीं था, पानी तो पानी। तो पांचों तत्वों को उसके प्रति समाज सजग है, उसको, उसकी केयर करे, यही सहायता। इसलिए आज इस संचार क्रांति में मेरी यंग लोगों से अपील है कि मन में बहुत सारे सवाल पूछते हो, और हो सकता है कि जो हमारी पीढ़ी के लोग हो उनको शायद इतनी इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि वो पीढ़ी किताबों से बढ़ के पढ़ी हुई है, और किताब किसी बड़े साइंटिस्ट ने लिख दी, बड़े आदमी ने लिख दी, तो किताबों में किसी ने किसी तरीके से इंटरप्रेट किया, किसी ने किस तरह से इंटरप्रेट किया। तो आज भी बच्चों को कम्युनिकेट करते वक्त जो वो खा रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, उस दौर की भाषा के साथ हल्का सा मिक्स करके, यानी अगर आपको बच्चे को कोई बात समझानी है, 2 मिनट से ज्यादा उससे बात निकले, क्योंकि वो मैगी खाता है, मैगी खरीदता है, और 2 मिनट में वो हजम होता है। आप उसे प्रवचन देंगे 5 मिनट का, वो बात रहा, तो आप उसको सनातन को 2 मिनट में समझाएंगे और उसकी समझ में आ जाएगा। तो आप इसका उदाहरण है कि आप पूरे देश में, चाहे बनारस चले चले, चाहे प्रयागराज चले जाए, चाहे आप ऋषिकेश चले जाए, मैं इन चीजों को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा। एक वो आदमी जिसको न हिंदुत्व का पता है, न सनातन का पता, लेकिन ये उसके कॉन्शियस में चला गया है। लोगों को मैंने देखा कि नदी के किनारे खड़े हुए और नदी में उन्होंने पैर नहीं डाला, कुछ झुके, कुछ बूंदे ली, ऐसे करा, फिर पैर डाला। तो क्यों पैर गंदा होता? पैर को धूल होगी। वो भाव है कि उसने उस पानी को अपने पर डाला, फिर पैर डाला। तो आज की नस्ल देखिए कि वो यही कर रही है, उसे कॉन्शियसली नहीं पता है, लेकिन उसको साइंस से समझ में आते हैं। इसलिए मेरा सबसे कहना यह है कि रामायण पढ़ो, और घर में यहां रामायण रखी हुई है, ये संसार तो मत दबाओ, ये रखी हुई, उसको पढ़ो, और रामायण को रामायण के मूल दर्शन से पढ़ो, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन। तो बहुत सारी चीजें जिनको अब तक हम लोग पौंगापंथी कहते थे, अजीब अजीब शब्द, वो थे नहीं, हमारी समझ कमजोर थी और हमको समझाया नहीं, थोप किया गया। तो थोप के दिया गया कि वही मैंने कहा कि जैसे बहुत बहुत छोटी सी बात कहता हूं मैं, कि एक माँ, वो पीएचडी की है नहीं की है, डजंट मैटर, एक माँ कैसे अपने बच्चे को वो कन्वे करती है, एक जिसका कोई दूर तक शिक्षा से लेना। बच्चा जब दूध नहीं पीता तो मां उससे माने ही कहते, तो दूध पी लो, भौवा आ जाए। अब मां के इस भाव को उस दौर से कनेक्ट करिए। मां का भाव है कि बच्चा दूध पी ले, क्योंकि मां ये जानती है कि इसके शरीर के लिए दूध बहुत जरूरी है। तो उस 12-10 साल के 5 साल के बच्चे को वो साइंस से नहीं समझाएगी इसमें कैल्शियम होता, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं, तो उसने भावों के कारण उसका एजेंडा है कि दूध पी ले। लेकिन वही बच्चा 12 साल का हुआ, हाथ में गिलास दिया उसे, और क्या कहा, दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, और अब भौवो आएगा तो मार के भगा रहे। तो उसको कैसे कन्वे कर, ये आर्ट अगर हम लोग अपनी नई जनरेशन के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो अभी भौवों से ही फंसा रहेगा। भौवों के नेक्स्ट स्टेज पे बताना था, क्योंकि वहां तक नहीं, अब वो समझदार है, अब वो समझ सकता है कैल्शियम क्या होता है। तो ऐसे ही चीजों को अगर आप धीरे धीरे देखें तो पिछले 10 साल के अंदर, मैं कभी भी किसी राजनीतिक परिवर्तन को बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मानता हूं। अगर समाज बदल गए तो राजनीति बदल जाए।